कि पटना रेलवे जंक्शन पे बहुत 28 पेंटिंग लगी थी। तो वहाँ से शुरुआत हुई, उसके बाद रेलवे जंक्शन से एयरपोर्ट और सारे सरकारी दफ्तर में है, तो अच्छा तो लगता ही है। कला की कोई उम्र नहीं होती और यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बढ़ती रहती है। आज हम इसी कला के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि आप कैसे इस फील्ड में आई। फील्ड में आने की बात यह है कि बचपन में जैसे हर बच्चे काम करते हैं, पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग के प्रति बहुत आकर्षण होता है बच्चों का, वही आकर्षण था। और बचपन में जैसे घर में होता है सारे लोग, तो मेरे बड़े भाई वो बहुत अच्छा पेंटिंग करते थे और हमें बहुत गाइड करते थे, तो उस तरीके से शुरुआत हुई। उसके बाद मुझे लगता है कि 8th-9th आते आते मेरे दिमाग में ये सेट कर गया था कि मुझे बनना तो आर्टिस्ट ही है। और क्योंकि कला के प्रति रुचि जो है बहुत ज़्यादा थी, इनक्विजिट बहुत थे, क्योंकि बहुत कुछ जानने का मन करता था, तो ऐसे करके शुरुआत हुई। तो 10th के बाद जैसे जनरली लोग कॉलेज में जाते हैं, तो बहुत इच्छा थी मेरी कि आर्ट कॉलेज में जाए, कला की पढ़ाई करें। अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया, लेकिन उसके साथ साथ ये रहा कि जारी रहा, काम हमेशा करते रहे, लगातार एग्जीबिशंस में जाते रहे, शिरकत लेते रहे। तो वैसे करके धीरे धीरे करके जहाँ तक मैं आपको जान पाई हूँ, आपकी पेंटिंग सरकारी दफ्तर तक लगी हुई है। मतलब ऐसा कोई भी लोकेशन नहीं होगा बिहार में जहाँ पे आपकी पेंटिंग लगी नहीं है। तो कैसा फील होता है जब आपकी खुद की पेंटिंग आप खुद से देखती हैं? अच्छा लगता है। और ये जब शुरुआत हुआ था, मुझे लगता है ये 98 में था कि पटना रेलवे जंक्शन पे बहुत 28 पेंटिंग लगी थी। तो वहाँ से शुरुआत हुई, उसके बाद रेलवे जंक्शन से एयरपोर्ट और सारे सरकारी दफ्तर में है, तो अच्छा तो लगता ही है। क्योंकि अगर काम है, कम से कम कला ऐसी चीज़ है जिसको कि 4 लोग अगर देखते हैं और उससे रूबरू होते हैं, तो हमारा मकसद पूरा होता है, तो खुशी होती है। बिल्कुल। मिथिला ऐसा एक पेंटिंग है जिसको देख के लोग खो जाते हैं। मतलब आज भी लोग बात करें, मतलब ये इतना पुराना है कला कि लोग कहीं ना कहीं कहीं भी किसी जगह पे देखते तो खो जाते हैं। सही बात कह रही हैं, बिल्कुल। मिथिला अपनी बिहार की मतलब हमारे लिए क्या कहते हैं, सरमाथे की चीज़ है वो। और किसी भी अगर आप स्टेट की बात करें ना, उसमें जो फोक आर्ट है, जो लोक कला है, लोक कला इसलिए इतना ज़्यादा प्रचलित है और इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि उसके जितने भी कलर्स होंगे आप देखेंगे बहुत नेचुरल होता है और बहुत प्राइमरी कलर से बनाया जाता है। मतलब आप देखेंगे ब्राइट ग्रीन है, रेड है, तो ये कलर्स ही बहुत अट्रैक्टिव होता है। और लोक कला है, मतलब आप लोगों की बात करते हैं, लोक की बात करते हैं, आचार की बात करते हैं, संस्कार की बात करते हैं, तो वो लोगों से जोड़ लेती है ना अपने आप को। और कलर्स तो बहुत ब्राइट होते ही हैं, ऑफ कोर्स। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आज से कुछ साल पहले आपने खुद के कार पे अपने पेंटिंग की थी, तो ये आइडिया आया कहाँ से? क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे पहले किसी ने ऐसा कुछ सोचा भी होगा। हाँ, ये बहुत यूनिक आइडिया था। और इसके पीछे की भी बात ये है कि मेरे मन में हमेशा एक चीज़ बहुत विचलित करता था कि अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, उसमें एक स्टेट बिहार भी है, कि जहाँ पे कला को लेकर बहुत जागरूकता नहीं है। और उसके लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत सारा काम इस बीच में किया है, बहुत जगहों पे दिखा है, हालांकि बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा वो कार्यक्रम। दीवालों पे बहुत सारी पेंटिंग्स हुई हैं, तो चूंकि उसका जो ड्यूरेशन था वो बहुत लंबा नहीं रहा, तो बहुत सारे काम बहुत ख़राब भी हुए हैं। लेकिन खैर ये तो बाद की बात है। लेकिन मेरी उत्सुकता ऐसे जगी क्योंकि उन दिनों कुछ घर का सिचुएशन कुछ ऐसा था कि कैनवस लेकर पेंटिंग करना बहुत मुश्किल था। तो ये आइडिया मेरे हस्बैंड ने दिया, और वो मेरे बहुत मतलब क्या कहते हैं, मेरे हस्बैंड एक शिक्षक के रूप में हम उनको देखते हैं क्योंकि बहुत अच्छे मेंटोर हैं वो। तो उनको एक आइडिया आया कि आप अपने कार को तो पेंट कर ही सकते हैं इस समय में। और वो बहुत अच्छा दौर था क्योंकि एक जुनून सा था मेरे में, और 2-3 महीने लगे शायद कार को पेंट करने में। और ये अच्छी बात ये रही कि उस कार का नाम हमने बहुड़िया दिया था, और वो बिहार में काफ़ी प्रचलित रही। उसे उसके खूबसूरती की वजह से नवाजा भी गया था, तो खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। वैसे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मधुबनी और मिथिला दोनों अलग अलग हैं, पर जो बिहार के उनको पता है कि दोनों अलग हैं नहीं। तो आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा इस बारे में बताएं। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। बीइंग बिहारी ये चीज़ बहुत सुनने को मिलता है दूसरी जगह नहीं। ये बिल्कुल चूँकि क्षेत्रीय इससे जोड़ दिया गया है इसको, इसीलिए मिथिला चूँकि इसलिए कहा गया था मिथिला पेंटिंग क्योंकि वो मिथिला का वो पूरा क्षेत्र है।
मतलब उसमें ब्राह्मण या किसी जाति स्पेसिफिक नहीं है, वो पूरा एक क्षेत्र है। और मधुबनी पेंटिंग, चूंकि मधुबनी एक ऐसा एक सेंटर बना, एपिक सेंटर काइंड ऑफ बना, जहाँ से कि लोग वहाँ पे उसका रिकग्निशन जोड़ने लगे। क्योंकि आप कहीं भी बाहर जाते हैं तो एक भाषा के क्षेत्रीयता को लेकर आप परिचित नहीं होते हैं, तो इसलिए उस जगह का नाम दे दिया गया, उस जिला का नाम दे दिया गया। तो लेकिन बिल्कुल सेम है मधुबनी या मिथिला पेंटिंग। मुझे लगता है इतना ही सुन के हमारे व्यूअर्स के मन में ये ज़रूर आ गया होगा कि आपकी कला यात्रा कैसी रही, मतलब कहाँ से आपने शुरुआत की। क्योंकि जैसा बात करके आपसे पता चला कि आपने इस फील्ड में पढ़ा, मतलब इस चीज़ की पढ़ाई भी नहीं की थी। मेरा मानना है खुशी कि पढ़ाई आपको टेक्निकली साउंड करता है, तो इसकी कमी मुझे महसूस होती थी। अब नहीं होती ज़्यादा, लेकिन बचपन में बहुत होती थी, शुरुआती दिनों में बहुत होती थी। तो क्योंकि आप जब जाते हैं, किसी भी फील्ड में जाते हैं, तो उसकी टेक्निकलिटीज़ को अगर आप करते हैं तो आपको बढ़ने में थोड़ा सहूलियत तो आपके लिए ज़रूर ज़्यादा होती है। लेकिन मेरी यात्रा ऐसी रही क्योंकि चूँकि घर में ये चीज़ करके कि आर्ट फील्ड में ज्वाइन करना इस तरीके से बहुत ज़्यादा उत्सुकता नहीं थी। तो फादर का मन था कि वो पढ़ाई मिनिमम जो ग्रेजुएशन होता है वो करें, और हमने पढ़ाई की। हालांकि उनका सपोर्ट इस मामले में रहता था, क्योंकि हम लोग जो भी करते थे काम, पेंटिंग करते थे, उनकी उत्सुकता बनी रहती थी कि काम अच्छा हो या अच्छा करें। लेकिन धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई तो मुझे लगा कि ये मजबूती मेरे अंदर बैठती चली गई, कि क्योंकि मेरी जागरूकता कला के को लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। तो मेरे दिमाग में ये तय था कि मुझे कलाकार बनना है, इसी को लेकर आगे बढ़ना है। तो मेहनत ही एकमात्र चीज़ है, मुझे लगता है कि जो आगे बढ़ाती है, तो वो रहा हमेशा। आपका स्टार्टिंग से रहा था कि मतलब मिथिला तो है ही, कहीं ना कहीं आप पेंटिंग कर रही हैं, लेकिन उसके साथ कुछ यूनिक आइडिया आपको लेके चलना था, जो कि आप अपने पेंटिंग में दिखाती भी हैं कि मिथिला है, पर उसके साथ साथ कुछ अलग भी दिख रहा है। उसके बारे में बताइए। हाँ, अभी फ़िलहाल पिछले 15-20 साल से अभी जैसा हो गया है, ये मेरा सिग्नेचर स्टाइल है। और इसमें समय के साथ एक दौर गुजरा है, यात्रा लंबी है, तो एक दौर गुजरा है जिसमें कि मुझे जब शुरुआती जब काम किया था तो उस वक्त ट्रेडिशनल 1-2 पेंटिंग किया, लेकिन मुझे बहुत मज़ा नहीं आया। मज़ा इसलिए नहीं आया, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, मज़ा सिर्फ इसलिए नहीं आया, मुझे लगता है कि आप वो चीज़ बेहतर कर पाते हैं जो जिसमें आप रचे बसे हैं। सो हमारा चूँकि गांव से कनेक्शन रहा हमेशा, ब्लड में वो जो खून में जो आता है वो चीज़ रहेगा। माँ और दादी लोगों को देखा है कि घर में अरिपन बनाती थी, तो उनसे बहुत अट्रैक्शन लगता था कि कितना खूबसूरत, मतलब आप 10 मिनट में आप देखेंगे विशाल एक बहुत बड़ा खूबसूरत सा चीज़ बन जाता है, तो वो तो हमेशा ही रहा। लेकिन चूँकि मेरी आबो हवा कुछ और थी, हम शहर में पल रहे थे, मुझे नहीं दिखता था उतना पेड़ पौधा, मुझे नहीं दिखता था उतना रिचुअल चीज़ हम नहीं देख पाते थे, या हम महाभारत या रामायण से बहुत कनेक्ट नहीं कर पाते थे उस वक्त। सो मेरे काम में मॉडर्न चीज़ें आने लगी, और वो बहुत स्वतः था, मतलब ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं था, क्योंकि आप उस उम्र में क्या ही प्लान कर सकते हैं, तो प्लान नहीं था कुछ भी। लेकिन मुझसे जो भी बनने लगा ना, वो कुछ और था, नॉट ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म। सो वैसे करते करते स्वतः एक समय आया जबकि मुझे लगा कि ये जो मेरा ग्रामर है, वो ग्रामर कुछ मेरा अपना बना है, भाई मेरी भाषा कुछ और बन रही है, और वो स्वतः बनता गया। और उसके बाद आप देखिए 2000 में मेरी शादी हुई, तो 2000 के बाद उसमें बंगाल का भी फ्लेवर आया। सो बीइंग बंगाली बहू, मतलब वो जो एक फ्लेवर आता है वो वहाँ का भी आया, क्योंकि अट्रैक्शन तो मतलब बंगाल के आर्ट में भी बहुत ज़्यादा है ना, तो आप वहाँ की भी चीज़ें ली। तो उसके बाद धीरे धीरे कहते हैं ना, मिट्टी गीली मिट्टी थी, धीरे धीरे सशक्त होती गई। तो सशक्त होके जो फॉर्म आया है वो ये है, जो कि कंटेम्प्रेरी है, और जिसमें जो सब्जेक्ट होते हैं वो तो बिल्कुल कंटेम्प्रेरी होते हैं। आपने बंगाल की बात की, तो यही रीज़न तो नहीं है कि आपके मोस्ट ऑफ द पेंटिंग में वुमेन्स देखने को मिलती है, औरतें ज़्यादा देखने को मिलती है? नहीं, वो तो कारण नहीं था, क्योंकि बंगाल में सशक्त औरतें बहुत ज़्यादा हैं, वो ठीक है। लेकिन कारण इसका मुझे ये लगता है खुशी, क्योंकि जिस समाज से हम बड़े हो रहे थे ना, उस समाज की कुरीतियाँ हमारे साथ बढ़ रही थी। और बढ़ते उम्र में आप ज़्यादा, जब आप धीरे धीरे आप बच्चे से जब
औरत बनने लगते हैं ना, तो बहुत सारी अच्छी और बहुत सारी ख़राब चीज़ें भी दिखती हैं आपको। तो बीइंग अ सेंसिटिव पर्सन, एक आर्टिस्ट तभी बनता है जब वो सेंसिटिव होता है, किसी भी फील्ड में आप ले लें। तो बीइंग अ सेंसिटिव पर्सन, आपकी बहुत सारी चीज़ें आपकी आपकी नज़र में आती है जिसको कि आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो फिर आप बनाने लगते हैं। जैसे हम लोग जब बड़े हो रहे थे उस वक्त दहेज के बहुत सारे केसेस थे, बहुत सारे केसेस आप हर समय सुन रहे हैं, वहाँ ऐसे जला दिया, वहाँ ऐसे मार दिया, तो आप कैसे बचेंगे उससे? तो वहाँ से शुरुआत हुई, उसके बाद धीरे धीरे हाँ बहुत सारी घटनाएं घटती हैं तो जो आपके छाप आती है तो वो तो है। और बंगाल अगर आप कह रहे हो तो जो दुर्गा का चेहरा है वो तो बहुत अट्रैक्शन है उसमें। तो मुझे दिखता है कि औरतें, जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, उनमें एक शक्ति एक है अंदर से, और वो चाहे तो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकती हैं। तो बहुत सारी लड़कियां कमज़ोर हैं जो बहुत आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो एक मेरे लिए एक मैसेज रहता है मेरे तरफ से कि आप में है, दुर्गा हैं, आप आगे बढ़ें अच्छे से। वैसे आप जब भी कोई पेंटिंग बनती है तो उसकी सीरीज़ होती है, और एक सीरीज़ है आपकी हिजरा पे, उस पे आप मतलब कैसे वो आइडिया आया आपके माइंड में? मेरे माइंड में आइडिया ऐसे आया कि मेरी बेटी के जन्म के टाइम में, मतलब डॉक्टर की गलती से मेरा एक नस कट गया था, जिसकी वजह से ओवर ब्लडिंग हुआ और मेरे बचने की चांस बहुत ज़्यादा कम थी। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई आगे पीछे होते होते, मुझे लगता है कि 15-20 दिन लगा कि मतलब बहुत लोगों का ब्लड चढ़ा। उसके बाद भी घर आने के बाद भी बहुत स्थिति ख़राब रही। तो आपको पता है जैसे हमारे यहाँ समाज में है कि खुशी और दुख के टाइम में ये लोग आते हैं, तो आते थे जब पैसे मांगने, तो उस वक्त मेरे फादर इन लॉ ने कहा कि अभी तो बहू की तबीयत बहुत ख़राब है, ठीक हो जाए तो देंगे। तो वहाँ हमारे क्षेत्र में एक बहुत फेमस हिजड़ा थी, काली हिजड़ा। तो काली हिजड़ा हमारे घर आई और उन्होंने कहा कि हुआ क्या है आप बताइए। और उन्होंने कहा, सुनने के बाद कहा कि आज अमावस की रात है और हम काली के सामने बैठेंगे, बहू के हेल्थ के लिए कामना करेंगे। और मेरा वो बिलीव है कि नेक्स्ट डे से मेरी तबीयत ठीक होने लगी। और वो होते होते मुझे लगता है 3-4 दिनों में जब रिकवर किया तो फिर वो लोग आए और उनको हम लोगों ने बहुत सम्मान से बहुत कुछ दिया, अपने हिसाब से बहुत कुछ दिया। और उसके बाद मेरे अंदर वो बात आई कि नहीं, इनको समझना पड़ेगा, क्योंकि अब तक हमने उनको कैसे देखा था? हमने उनको देखा था कि हमारे घर में, हमारे आस पड़ोस में, कि वो लोग आ रहे हैं तो बच्चे अंदर जाए, औरतें अंदर जाए, मतलब इस तरीके से हमने देखा था। फिर उनके जब सॉफ्ट, मतलब क्या कहते हैं, अंदर की भावनाओं को देखा और उनसे बात की, लगातार बहुत लंबी बातचीत रही, उन सब चीज़ों को देखा तो मुझे लगा कि अरे यार, इनकी तो अलग ही दुनिया है और बहुत भावुक दुनिया है। तो फिर मुझे लगा कि उसके पे काम करना चाहिए। और वो काफ़ी ज़्यादा, एक सोलो शो भी किया था उनके काम पे पटना में, तो वो लोग आए थे, उन्हें अच्छा लगा था। आपको एक पेंटिंग बनाने में कितना समय लग जाता है? डिपेंड करता है साइज़ एंड इंट्रिकेसीज पे, क्योंकि अगर आप साइज़ बड़ी हो तो ऑफकोर्स अमूमन अगर आप ये साइज़, अगर जो पीछे वाला काम है उसमें 9-10 दिन करीब लगता है, ऐसा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपकी बहुत सारी पेंटिंग विदेश तक जा चुकी है, तो इसके पीछे की कुछ स्टोरी बताइए। स्टोरी क्या, मतलब जैसे ऑनलाइन पे बहुत सारा काम निकलता है आदमी का, तो ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं हमारे, मतलब बहुत सारे हैं जिस पे कि आपका काम अपलोडेड रहता है और आप घर बैठे रहते हैं, आपके पास पेंटिंग पड़ी रहती है। फिर वहाँ से जब किसी ने सेलेक्ट किया तो फिर गूगल, मतलब उस थ्रू आपके पास आता है, फिर आप भेजते हैं पेंटिंग। और ये एक दौर था, मुझे लगता है 2007 से लेके 2016-17 तक बहुत सारे काम मेरे के। और कई एक ऐसे भी देश थे जिसका नाम हम लोगों ने नहीं सुना हुआ था, जहाँ हमें पेंटिंग भेजनी थी। तो ये बहुत आश्चर्यजनक और सुखद रहा कि आप ऑस्ट्रिया के किसी जगह पे आप भेज रहे हैं पेंटिंग जहाँ का आप नाम नहीं जानते थे, और उन सारी जगहों पे पेंटिंग गई है, तो बहुत खुशी होती है। बिल्कुल। आपकी इतनी सारी पेंटिंग्स है, अवार्ड्स मिले हैं आपको, ठीक है, तो कोई एक ऐसी होगी ना जो आपके दिल के बहुत करीब होगी, उसके बारे में कुछ स्टोरी? अवार्ड ऐसे, मतलब किसी काम को ऐसे स्पेसिफिकली हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अवार्ड जनरली किसी काम पे कम ही मिलता है। जनरली आपकी यात्रा पे मिलती है कि आपका जिस तरीके से दौर में जिस तरीके से आपने काम किया है। ये जो हिजड़ों वाला काम है, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। हाँ, इसको लेकर अभी आगे भी काम करना है मुझे, क्योंकि फिर से जब इनका जो लॉ में पास हुआ था, उसके बाद और भी इंटरेक्शन बढ़ा, मुझे कुछ ट्रांसजेंडर से बातचीत हुई, तो मुझे लगता है इस पे थोड़ा मुझे और काम करना है। तो ये बहुत दिल के करीब है। और दूसरा है कि जब भी कभी बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हैं, जैसे निर्भया है या एसिड अटैक वगैरह है, उन सब दौर में भी बहुत सारा काम किया। तो बहुत सारा चीज़, बहुत काम मतलब सामने आता है, बहुत सा काम आप अपने पास रखते हैं जिसे आपने शेयर
भी नहीं किया है। तो वो सारी काम हैं जो बहुत दिल के करीब हैं। मुखौटा करके एक काम बनाया था, एक सीरीज़ था, वो बहुत अच्छा था। एक क्षण, एक पेंटिंग सीरीज़ था मेरा, क्षण, ये एक मोमेंट। तो वो मोमेंट किसी के लिए कुछ और है, किसी के लिए कुछ और है। तो जैसे अगर आपको कहते हैं ना, जैसे बुद्ध को जिस वक्त एनलाइटमेंट मिला, वो क्षण उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो वैसे कर करके क्षण पे एक पूरा एक सीरीज़ था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे दिल के करीब है। कि कहीं ना कहीं जो पेंटर्स हैं उनकी पेंटिंग्स तो फेमस हो जाती हैं, लेकिन वो अभी भी नहीं, मतलब उनके चेहरे अभी भी सामने नहीं आते। तो आप ऐसा गवर्नमेंट को कुछ बोलना चाहेंगे कि वो कुछ ऐसा स्टेप ले ताकि जो पेंटिंग है उनके साथ साथ पेंटर्स की भी नाम सामने आए। लेकिन मेरा मानना है कि पेंटर्स का नाम सामने आता है, पेंटर्स का नाम सामने आता है, चेहरे भी सामने आते हैं। क्योंकि अगर अब चूँकि आप बिहार स्पेसिफिक बात कर रही हैं अभी, तो अगर आप मिथिला पेंटिंग की बात करें तो आप देखें कि उसमें हमारे पास 6 कलाकार हैं जो पद्मश्री हैं, और सबों का नाम है, सबों का चेहरे से लोग जानते हैं। और अगर वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें तो जितने भी आर्टिस्ट हैं बड़े बड़े, आप पिकासो से लेके बात करें, आप लियोनार्डो दा विंची की बात करें, अगर आप इनकी M.F. हुसैन की बात करें, जिनकी भी बात करें, वो सारे चेहरे सामने हैं लोगों के। तो मुझे लगता है कि इसमें मतलब अगर लोग नहीं पहचानते तो मुझे लगता है कि लोगों को जानकारी का अभाव है, ऐसा नहीं है, जानते हैं लोग। तो ये थी हमारी बातचीत मीनाक्षी झा बैनर्जी से। बाकी की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ते रहें और देखते रहें नवयुग टीवी।